अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात व बलियात से भी हम सब की हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ ही बताए जाते हैं, तो इसी मुनासबत से आज मैं आप लोगों को एक तवीज़ है इस या वुदूह का मैंने अमल दिया था, उसका एक तवीज़ भी है। अगर कोई शख्स इस तवीज़ से काम लेना चाहे तो ये बहुत ही मुजरब और मेरा अपना ज़ाती आज़मुदा तवीज़ है। इस तवीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा राज हैं, आमिलीन के लिए भी ये काम आ सकता है। अगर कोई आम बंदा इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी इस तवीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो तवीज़ का तरीक़ाकार ये है कि अगर कोई मकसद हो, आप उस मकसद को पूरा करवाना चाहते हैं, या अलगर्ज़ ये तवीज़ कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिलफ़र्ज़ आप कहते हैं कि यार किसी की मैंने ज़बानबंदी करानी है, तब भी ये इस्तेमाल हो सकता है, या किसी से कुछ मनवाना है तब भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरा पीछा छोड़ दे, तब भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अलगर्ज़ इसके इस्तेमाल के कई तरीक़े हैं। अमूमन शादियों के लिए करवाया जाता है। बाज़ दफ़ा जो पंखा है, पंखे के साथ लटकाने को कहा जाता है कि बांध दें, या उसका जो पंखे का पर है उसके ऊपर रख कर टेप चढ़ा दें ताकि जाके पंखा घूमता रहेगा, साथ साथ वो भी घूमता रहेगा। या अमूमन नॉर्मल तौर पर काम करवाना है तो दरख्तों पर लटकवाया जाता है कि भाई हल्की हवा चलती रहेगी, ये हिलता रहेगा। या अमूमन इसका ये होता है कि वज़नी चीज़ के नीचे रखवाया जाता है तो भाई ये रहेगा। एक और तरीक़ाकार है, उसके लिए आपको समझो कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ये करवाना चाहें। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा दुश्मन जो है वो तड़पना चाहिए, उसको भी आग लगनी चाहिए, जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ उसको भी वो तकलीफ़ हो, तो फिर इसका तरीक़ाकार ये है कि एक जो आपने पीतल का जो है ना, जिस तरह होते हैं लॉकेट वगैरह होते हैं लोहे का, तो इस तरह पीतल लेना है, खालिस पीतल, उसमें मिक्स ना हो। उसके ऊपर ये तवीज़ कुंदा करवाना है। कुंदा करवा कर अपना और अपनी वालदा का नाम, जिससे बदला लेना चाहिए उसका और उसकी वालदा का नाम, ये लिख कर भले लिखवा कर उसके बाद इस तवीज़ को ऐसी जगह रखें जैसे चूल्हा वगैरह पुराने दौर में हुआ करते थे कि उसके नीचे गड़ा खोद कर इतना नीचे दबाएं कि अगर बिलफर चूल्हे पर आग जलाई जाए तो गर्मैश या तपिश उस तवीज़ तक जो पीतल का हमने बनाया था पहुंचनी चाहिए, यानी ये हल्का सा गर्म हो। इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर बिलफर्ज आप लोग इस काम के लिए इस तवीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं दुश्मन से बदला लेने के लिए, तो अगर आपके आग के करीब रखेंगे तो बेचारा बहुत जल्दी फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसको, और शरान इसकी ज़्यादातर इजाज़त नहीं। आप उसको हल्के मुल्के सज़ा दे सकते हैं जिसने उसने आपका नुकसान किया है। हाँ, वैसे शरई तौर पर अगर कोई ऐसा दुश्मन है आप समझते हैं कि यार इसका मर जाना ही बेहतर है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई लोगों के लिए समझो कि वबाल जान ही बने होते हैं, उनको मुसीबत में डाल रखा होता है, तो ये तवीज़ आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवीज़ का तरीक़ाकार मैंने सब कुछ बता दिया है। मज़ीद भी अगर किसी भाई को कुछ समझ ना आए तो अगर वो हमसे रब्ता करें, कोशिश किया जाए कि उसको जवाब दें। अब बाद दफ़ा ऐसे होते हैं कि कुछ लोग वो ज़्यादा ही रब्ता करते हैं, जिस वजह से थोड़ी सी हमें भी परेशानी होती है। तो बहरहाल कोशिश करेंगे इसकी उसकी रहनुमाई कर दी जाए। तो तवीज़ मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, तो इसके आदात के मुताबिक जैसे ये तवीज़ लिखा हुआ है, अगर आपने पीतल पर लिखवाना है तो फिर उसको कुंदा करवाने आपसे नहीं होगा। इसके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर घर में आपके असरात हैं, आप असरात ख़त्म करवाना चाहते हैं, तब भी ये लिख कर इस्तेमाल करें। अगर किसी से मोहब्बत है, उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अब आप कहें कि वो जल्दी असर करें, तो उसके लिए यही है कि आप ये लिख कर या किसी अच्छे इंसान से, यानी जो परहेज़गार हो, जो लिख सके,
तो उसके मुताबिक लिखवा कर अपना और अपनी वालदा का नाम अला हुब यानी मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो करना है। अच्छा, मोहब्बत के लिए इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका यानी जिसको आप ये चाहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब यानी वो अब इस बंदे से मोहब्बत करे। बाद लोग करते क्या हैं कि पहले अपना नाम लिख लेते हैं, फिर उसका, अपनी वालदा का, फिर उसका और उसकी वालदा का नाम लिखते हैं। भाई आप तो पहले ही मोहब्बत करते हो, अब आगे लिख दिया अल्लाह हो ये से फिर मज़ीद मोहब्बत करें। भैया लिखना ये है कि वो मुझसे मोहब्बत करें, ये बाद में अपना नाम लिखने कि ये इससे मोहब्बत करें। इसी तरह दुश्मन के लिए हैं तो उसमें लिखते हैं फ़लाँ बिन फ़लाँ जुदाई फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी आप चाहते हैं कि वो बंदा इस बंदे को छोड़ दे। जुदाई फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी पहले उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप चाहते हैं कि ये बंदा इस बंदे को छोड़, उसका नाम, उसकी वालदा का नाम जुदाई बेफ़लाँ से इसे जुदाई कर ले, इसे जुदा हो जाए, अलग हो जाए। तो बहरहाल कोशिश करनी है इस तवीज़ को शरई तौर पर ही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, नाजायज़ नहीं करना। देखें, हम चाहते हैं कि यार जो चीज़ हमें पता है हम लोगों को दे दें, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे भी इस तरह की चीज़ें बचाने ही में बेहतरी होती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, नेक परहेज़गार, माँ बाप का फरमाबरदार और आशिक़ रसूल बनाए। तो तवीज़ इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, तो आपने उसी के मुताबिक, और कोशिश करूँगा उसके तवीज़ की जो चाल है उस पर मैं नंबर लगा दूँगा ताकि आपको लिखने में, समझने में आसानी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।